कोई संख्या दे दे, 100 दे दे, या जैसे सपोज करो 100 दे दिया, कोई संख्या दे दिया 100। अब इसमें से 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 94, यही हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए अगर इसी में मैं 6 प्लस कर दूं, 100 में 6 प्लस कर दूं, तो ये हो जाएगा कितना, 106। कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं बोलूं आपको 2 ही अंक लेना है, 6 माइनस करने पे 2 अंक लेना है, तो कितना लेंगे, 94। अगर मैं बोलूं 6 प्लस करने पर 2 अंक कितना लेंगे, आप बोलोगे 06, यानी प्लस है 100 में, मैं बोलूं 6 प्लस में है, 6 प्लस में है, तो क्या लेंगे 2 अंक, 06। क्या लेंगे, 06। लेकिन मैं बोलूं 100 में 6 माइनस है, तो क्या लेंगे, 94 लेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका जरूरत आता है तो आपको समझ में बेहतर आएगा। देखिएगा कैसे, जैसे सपोज करिए दे दिया 603 598, 603 गुणे 598, यही क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया गुणा करें। तो पहले एक बार थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। आप जानते हैं ये दोनों 600 के आसपास है। जब 600 के आसपास है तो हम देखेंगे ये 600 से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे +3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये बोलेंगे 2 कम है। तो 3 दूना 6, ये प्लस इंटू माइनस -6। अब हम इन्हीं दोनों को, ये जानते हैं क्रॉस में किसी दोनों में से किसी एक को जोड़ लेंगे। हमने इसको जोड़ लिया, आ गया कितना, यहाँ पे 598 +3 हो गया 601, ये आ गया 601। अब बेस कितना माने उससे गुणा कर देंगे, बेस कितना माने 600, 600 से गुणा कर देंगे। तो आप जानते हैं ये डबल 0 आ जाएगा, 6 1 कम 6, 0 6 4 के 36, यही आया गुणा करने पे। लेकिन आंसर क्या कहता है, ये 6 को माइनस करना, 6 को माइनस करना है। तो फाइनली आया 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 बच गया तो 9। यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे डबल 0 आया और ये माइनस में था, तो ये वाली संख्या एक कम हो गई। यहाँ पे 6 था तो ये कितना हो गया, 5। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे 2 0 मैंने माइनस किया तो ये वाली संख्या जो है एक कम हो जाएगी, क्योंकि कैरी हुआ था, हासिल दिया था। यहाँ पे ये कम हो गया, ये हो जाएगा कितना, 5063। बाकी ऐसा, यही आपका गुणनफल आ गया, यही 3 अंकों का गुणनफल आ गया 600 के आसपास का। लेकिन इतना एग्जाम में टाइम करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन आइए इससे भी आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग देना होगा। जब दिमाग थोड़ा सा देंगे इसको, तो आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा, ये देखा हम लोगों ने, ये 600 के आसपास था, 600 के आसपास थी संख्या। तो आप अपने मन में सोचिएगा, ये 600 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 600 से कम है कितना, 2। इन दोनों को अपने मन में क्रिया कर लीजिए। यानी एक बार गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यानी -6, प्लस इंटू माइनस -6। तो माइनस वाला आप जानते हैं घटेगा। और ये 600 माने हैं बेस, 600 के आसपास है, तो जब गुणा करेंगे अंतिम में 2 0 तो रहेगा। तो इसको 100 में से 6 माइनस करेंगे, 100 में से 6 माइनस करेंगे, यही देखिएगा 100 में से 6 माइनस करेंगे, ये तो हमेशा आएगा। इसीलिए मैं बोला 100 में से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना, 94। यही 94 हम लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना हो रहा है, +1। क्या हो रहा है, +1। तो बेस कितना माने 600,
600 से कितना ज्यादा फाइनली 1, यानी 601। 600 कितना आया 1। अब 601 में मन में ही सोचिएगा 601 में कितना से गुणा करेंगे, ये बेस 600 है तो 6 से गुणा करेंगे। कितना से 6 से, 6 एक कम 6, 0 6 के 36, यही इतना आ गया। 6 से गुणा करना बहुत आसान है, आप मन में भी कर सकते हैं। 6 के 6, 0 6 36, यानी 3606 आ गया। जब 3606 आ गया तो आप जानते हैं वो घटा के लिखें। जब भी ये घटा के लिखेंगे, इसको हम घटा के लिखेंगे 100 में से, तो यहाँ पे एक कम करके लिखेंगे। ये 6 था, एक कम करके, यानी 5036, यही आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है। एक बार फिर मैं बोलूंगा आपको, देखिएगा एक लाइन में लिखना होगा। ये दोनों को अपने मन में सोचिएगा, इन दोनों को अपने मन में सोच लीजिएगा। सोचिएगा कैसे, ये मैं बता रहा हूं। ये ज्यादा 3, ये कम 2, प्लस और माइनस है। प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6, यानी -6। माइनस में अगर आ जाए तो याद रखिएगा हमेशा 100 में से कम कर दीजिएगा। 100 में से कम करेंगे, माइनस आएगा तो, अगर ये प्लस पर आता तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट हम लिख देते। लेकिन माइनस में आ जाए, 3 दूना 6, माइनस में आ जाए तो 100 में से घटा के, 100 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा कितना 94। तो आप जानते हैं जब माइनस करके आया है तो अगला संख्या का जो गुणनफल आएगा उसमें एक कम करके लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं बोल दूं ये 600 के आसपास है, लेकिन ये ज्यादा कितना है, एक माइनस, एक +3, एक -2, यानी फाइनली जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा। तो बेस कितना 600, 600 और 1, क्योंकि एक प्लस में है, यानी 601। ये मन में कर लेंगे 601। अब 601 में ये बेस कितना 600, तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा कर देंगे मन में, तो आ जाएगा 6 एक कम 6, 0 6 36, यही आ गया 6 से गुणा कर। लेकिन आप जानते हैं वो माइनस करके लिखा है, यहाँ पे कम करके, यहाँ पे 6 5 लिख देंगे, 5 0 36, यही आपका गुणनफल हो गया। बहुत ईजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, कहीं लाइन में गुणनफल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, जैसे दे दिया 1008 गुणे में दे दिया 1012 का इसका गुणनफल ज्ञात करें। तो मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले देखेंगे बेस कितना है। ये 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास है, तो हम जानते हैं, देखेंगे ये कितना ज्यादा है। आप बोलोगे +8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। 12 8 96, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी अब ये प्लस में आ गया, इसमें जोड़ना घटाना नहीं, ये प्लस में आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हम क्रॉस में किसी एक को जोड़ेंगे 1012 + 8 यानी 1020, यही आंसर है। फिर इसी में बेस से गुणा करेंगे। बेस कितना है 1000, 1000 का आसपास है तो बेस 1000, 1000 से गुणा कर लेंगे। 1000 से गुणा कर लेंगे तो आप जानते हैं 1000 से गुणा प्लस, ये जो है प्लस में है तो जोड़ लेंगे, प्लस में तो जोड़ लेंगे। तो आप जानते हैं 1000 से गुणा कर लेंगे अगर इसमें, तो ये 3 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 0 आ जाएगा, प्लस 96, प्लस 96 जोड़ लेंगे। आप जानते जोड़ेंगे सीधा सीधा 9 0 0 2 0 1, यहाँ पे यही गुणनफल आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा अभी तक 2 ही 0 आता था, लेकिन 1000 में 3 0 आएगा। जब 3 0 आएगा तो हम एक 0 को हम क्या बोलेंगे 2 ही 0 लेंगे। 2 0 के स्थान पे 96, बाकी बचेगा कितना ये 10, यानी एक 0 और बच जाएगा। एक 0 ये जो बचेगा 10, यानी एक 0 बच जाएगा।
तो यानी 2 अंक लिखने के बाद एक जीरो हमेशा रहेगी, एक जीरो हमेशा रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं बताता हूँ। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लेंगे इजी हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है, फटाफट कैलकुलेशन होगा। आइएगा, सबसे पहले देखें 1000 के आसपास है तो 1000 से ज्यादा कितना है, 1000 से ज्यादा कितना, इन दोनों को मन में ले लेंगे, मन में लिखेंगे नहीं। 8 ज्यादा है 12 ज्यादा, दोनों पॉजिटिव है तो 12 8 96, डायरेक्ट 96 लिख देंगे हम लोग, डायरेक्ट 96 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे इन नहीं जो दोनों जो देखे कौन ज्यादा है, जितना जितना इन दोनों को जोड़ लेंगे। 12 8 20, कितना ज्यादा है 20, दोनों को जोड़ेंगे 20, यानी 1000 में 20 कितना टोटल ज्यादा है 20, 1020 अपने मन में लिख लेंगे, 1020 लिख लेंगे। अब कितना बेस है, बेस से गुणा, बेस से गुणा, बेस 1000 है तो कितना से गुणा 10 से, बेस 1000 है तो 10 से गुणा, क्योंकि हम लोग 2 अंक लिख लेंगे इसके स्थान पर जोड़ के, यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो बेस 1000 रहेगा तो 10 से गुणा कर लेंगे। 10 से गुणा करना बहुत आसान है, सिर्फ क्या करेंगे, ये इतना है एक जीरो और बैठा लेंगे, यही इतना कर लेंगे, तो यही आपका आंसर हो गया, यही डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे 1000, यही आपका आंसर हो गया, गुणनफल आपका यही हो गया। देख लीजिए सेम सेम गुणनफल आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं इसको और रिपीट कर रहा हूँ, बट याद रखिएगा यहाँ पे 2 अंक तो लेंगे, 1000 वाले में 2 अंक लेंगे, तो जानते रहिएगा हम कितना से गुणा करेंगे, उसके बाद 10 से, 1000 मतलब 10 से गुणा करेंगे, यानी एक जीरो ये बचा रहेगा जो आपके नीचे आएगा। आइएगा इसी को फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, जैसे मैं बोलूँ आप अपने मन में ले लीजिए कितना ज्यादा है 8, ये कितना 12, दोनों पॉजिटिव है, 12 8 96, तो डायरेक्ट 96 लिख दो। फिर देखेंगे बेस 1000 मान के, ये जो अपन जब देखे तो दोनों ज्यादा था, ये 8 है 12, दोनों को जोड़ लेंगे 20 ज्यादा, यानी 1000 में 20 ज्यादा, 1020। अब बेस से गुणा करना, 1000 है, 1000 अगर है तो बेस से कितना गुणा करेंगे 10 से, 10 से गुणा करने का मतलब है यहाँ पे एक जीरो और बैठा दो, एक जीरो और बैठा दो, यही डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, यही गुणनफल हो गया, यही गुणनफल हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइए और मैं क्वेश्चन देखता हूं, जैसे दे दिया 992 गुणे 997 का गुणा कर, देखिएगा अब की जो यहाँ पे देखिएगा ये कम है, कितना कम है 8, ये 1000 से कम है कितना 3। अब की बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस में आया है, तो 8 3 24, 24 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस 24 आया, जब प्लस आया तो डायरेक्ट लिख देंगे। आइएगा यहाँ पे क्रॉस में हम जोड़ लेंगे, यहाँ है कितना 900, ये 997, 997 में 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 989, यही हो जाएगा, 8 माइनस कर देंगे। उसके बाद बेस से गुणा, बेस की तरह माने 1000, आप ध्यान दीजिएगा बेस की तरह माने 1000, 1000 से गुणा कर लेंगे, तो फाइनली देखेंगे 1000 से गुणा करेंगे तो यही गुणनफल आ जाएगा, यही आ जाएगा। प्लस 24 जोड़ना है, प्लस 24 जोड़ना है, तो ये 24, ये देखिएगा ये 10 जो बचता है एक जीरो आ गया, 980, यही गुणनफल हो गया। लेकिन ये तो प्रोसेस से बनाएंगे, ये भी इजी है, लेकिन इससे भी स्मार्ट तरीके का सॉल्विंग इधर मैं दे रहा हूं। आप देख लीजिएगा कितना दोनों ज्यादा है, आप बोलोगे ये 8 कम है और ये 3 कम है, मन में ले लिए,
8 3 24 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस 24 है तो डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस में आता तो घटा के लिखते हैं। आइए प्लस 24 था डायरेक्ट लिख दिए। उसके बाद देखेंगे ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 8 और 3 दोनों जोड़ेंगे, माइनस माइनस में हो जाएगा 11, 1000 में 11 माइनस कर दें, 8 3 11, 1000 बेस है, 1000 में से 11 माइनस कर देंगे। जब 11 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा कितना, 989, ये हो जाएगा। फिर बेस कितना माने 1000, 1000 में जब जोड़ते हैं तो लास्ट का 2 जीरो के स्थान पे लिख दिए हैं, 1 जीरो बच गया, यानी 10 बच गया, 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0989, यही आपका आंसर हो गया। यही डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 9890, यही गुणनफल आ गया। बहुत इजी है। जैसे सपोज करिए इसी को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था 24 को डायरेक्ट लिख दिया ये, फिर यहाँ पे 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया कितना आ गया, क्योंकि 24 डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डबल जीरो आएगा, लेकिन 1000 के केस में 3 जीरो आएगा, इसलिए डबल जीरो वाला 24 डायरेक्ट हम लिख दिए। उसके बाद 1 जीरो बच गया था, यानी 10 हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया। इसी को फिर से एक बार, आप जानते हैं ये कम कितना 8, ये 3, 8 3 24 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये प्लस 24, प्लस में तो डायरेक्ट। उसके बाद ये देखेंगे 8 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो -11, तो 100 में 1000 में से -11 कर, सॉरी 100 में से -11 कर देंगे, या 1000 बेस है, 1000 में से -11 कर देंगे, 989। अब 1000 बेस है तो 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, तो 2 जीरो का स्थान पे तो रख दिए हैं, जोड़ेंगे तो बच गया 10 से हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। याद रखिएगा 1000 में डायरेक्ट 10 से गुणा, 10 से गुणा करने का मतलब है जीरो। आप मन में भी कर सकते हैं, 9890, यही गुणनफल हो गए, यही गुणनफल हो गए। यानी 2 क्रिया करना, एक बार दोनों जो ज्यादा और कम है, 2000 से ज्यादा या कम है, उन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, प्लस में है तो डायरेक्ट, माइनस है तो 100 में से घटा के लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1000 जो ज्यादा और कम है उन दोनों के बाद जोड़ लेंगे, देखेंगे 1000 से कितना कम है कि ज्यादा, उसको लिख लेंगे, उसी में 10 से गुणा कर देंगे, उसी में 10 से गुणा करके यहाँ आगे में पुट कर देंगे, यही आपका गुणनफल हो जाएगा। बहुत इजी है। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, दे दिया 95 गुणे 1012 का इसका आपस में गुणा करें, इसका आपस में गुणा करें, तो आप देखेंगे 1000 के आसपास है, 1000 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर कम है, कितना 5, ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 12 ज्यादा है, तो आप जानते 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यही हुआ, प्लस इंटू माइनस -60। अब यहाँ पे एक बार दोनों को क्रॉस, ये 1012 -5 यानी हो गया 7, ये आ गया 1007, यही आ गया 1007 आ गया जोड़े तो, फिर बेस कितना माने हैं 1000, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 007, इतना आ गया, फिर -60 कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा हमेशा 100, यहाँ पाया कितना 0, यहाँ पाया कितना, ये हो गया था 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचा कितना 9। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे खांसी लिया हुआ 10, इससे ये खांसी लिया, बचा कितना 10 में से 6 गया 4 बच गया,
यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 9। तो अब यहाँ पे देखिएगा यह एक जो है कम हो गया, ये 7 है, एक हासिल दे दिया 6, 0 0 1। इसी को हम लोग एक लाइन में कैसे लिखेंगे, आइए उसको सीखते हैं। एक लाइन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने बोला है कौन ज्यादा है कौन कम है, 1000 से उसको अपने मन में ले लीजिए। तो आपने बोला 12 ज्यादा है सर और 5 कम है, इसको अपने मन में आप लोगों ने ले लिया। तो 12 पंजे 60 प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस में आ जाए। जब माइनस में आए तो याद रखिएगा 100 में से हमेशा कम कर लेंगे। 100 में से कम करेंगे 60 को तो हो जाएगा कितना 40। हम 40 को डायरेक्ट लिख देंगे। माइनस में आया, ये गुणनफल मैंने क्या बोला एक बार, जो ज्यादा और कम है उन दोनों को गुणा करेंगे पहले। तो 12 पंजे 60 गुणा करने के बाद देखें माइनस में है कि प्लस में। यदि प्लस में होता तो डायरेक्ट हम पुट कर देते। माइनस में है तो 100 में से कम करेंगे, 100 में से 60 कम करेंगे 40 आ जाएगा बरोबर। जब माइनस किए तो इस बात ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान क्या है, आगे जो आएगी संख्या उसमें से कम करके लिखना है। कैसे, अब जो दोनों देखे थे ज्यादा कम था उसको गुणा कर लिए, एक बार उन दोनों को फिर जोड़ लेंगे। 12 और 5 हो गया 17, 17 तो देखेंगे 1000 में 17, 1000 में 17 यहाँ पे देखें जोड़े, ये 12 प्लस में था ये माइनस में था, तो आया कितना, जोड़े तो 7 आया। जोड़े दोनों को प्लस 12 और माइनस 5 जोड़े तो आया कितना 7 प्लस 7। 1000 में 7 जोड़ लेंगे तो यानी 1007 हो गया। 1007 में आप ध्यान दीजिएगा, मन में करिएगा, 1007 में कितना से गुणा, 1000 है तो 10 से गुणा, 1000 है तो 10 से गुणा, 10 से गुणा कर लेंगे तो गुणनफल आ जाएगा यहाँ पे 1070 यही आ जाएगा गुणनफल। लेकिन आपको मालूम है हम उसको घटा के लिखे हैं 100 में से, अगर हम 2 अंक को घटा के लिखे हैं तो यहाँ पे एक 0 बचा है, उसके स्थान पे एक इसको कम कर लेंगे तो ये 9 लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 2 0 का स्थान पर हमने 40 रख दिया और 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 2 स्थान पर 0 रख दिया है तो आप जानते हैं यहाँ पे 9 बच गया होगा, यहाँ पे क्या 9, फिर यहाँ पे 6 0 0 1, यही आपका फाइनली लिखना है गुणनफल में 10069, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एक बार और रिपीट मैं कर देता हूं, देखिएगा कैसे लिखेंगे, ये देखिएगा ज्यादा कम कितना है, आप बोलोगे 5 कम है 12 ज्यादा है, दोनों को पहले तो आपस में गुणा, 12 पंजे 60 माइनस में है तो 100 में से कम कर लेंगे। तो ये लिखा है यहाँ पे 40, लेकिन माइनस करके लिखे, इस बात को याद रखिएगा। अब इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, प्लस 12 और माइनस 5 यानी प्लस 7। 1000 में प्लस 7 जोड़ लेंगे, 1000 में प्लस 7 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 7 1007। अब बेस से गुणा करेंगे, बेस 1000 है, 1000 से गुणा करेंगे 3 0 बैठ जाएगा, 3 0 बैठ जाएगा तो 40 जो लिखे हैं तो 12 पंजे 60 है तो 60 माइनस करके लिखे थे 40, तो 60 माइनस करके लिखेंगे, मन में सोच लेते हैं। यहाँ पे आया 40, यहाँ पे बचा होगा 9, यहाँ पे 6 0 0 1, यही आपका आंसर हो गया 0 0 6 9, यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।